जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज्योत अपने अनुज्योत स्पीकिंग चैनल पर। पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित है क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ है। पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित है क्योंकि नीट पेपर लीक होने के बाद कुछ छात्रों के आत्महत्या का मामला सामने आया है। कई परिवारों के बर्बादी का मामला सामने आया है। कोई भी पेपर लीक होना किसी भी देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, किसी भी छात्र जीवन के लिए शुभ संकेत नहीं है, किसी भी परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। कुछ महत्वपूर्ण विषय पर मैं आता हूं। आत्महत्या। क्या नीट पेपर लीक होना ही हिंदुस्तान में आत्महत्या का कारण बना है, जैसा मीडिया लगातार प्रचार कर रही है? जी नहीं। नीट पेपर लीक होके कुछ बच्चों का अवसाद में जाकर आत्महत्या एक दुखद घटना है, लेकिन आत्महत्या हिंदुस्तान में एक तरह से लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके कारक तत्व आजादी के बाद से ही राजनीतिक कारण है। चाहे जिस दल ने जब भी शासन किया हो, राजनीतिक कारणों से, अफसरशाही के कुछ कारणों से, भ्रष्टाचार के कारणों से आत्महत्या हर क्षेत्र में हो रहा है। हर साल हो रहा है, हर महीने हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है। और इन्हीं प्रमुख कारणों को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि जब तक इन पर इस सारे को व्यवस्था पर लगाम नहीं लगेगा, आत्महत्या भी रुकने वाला नहीं है। पहला कारण, हिंदुस्तान में रिजर्वेशन पॉलिसी संविधान के एक मुख्य अंग के रूप में कार्य करने वाले बाबा साहब अंबेडकर ने 10 साल के आरक्षण का प्रावधान किया था और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक। लेकिन आज़ादी के लगभग 80वें साल में हम लोग हैं और आज भी राजनीतिक स्वार्थी कारणों से आरक्षण रूपी दानव लगातार कई हुनरमंद को अवसाद देता है और कई परिवार को अवसाद दिया है और कई आत्महत्या करवाया है। नंबर 2, कम सीट और बढ़ती भीड़। रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण सारे के सारे छात्र 90% लाने के भीड़ में अपने दिल और दिमाग को शून्य कर लेते हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन 40% वालों के साथ होता है, 50% वालों के साथ होता है। उनका कंपटीशन 90% वाले के साथ नहीं है। अगर सिर्फ 90% वाले के साथ कंपटीशन रहता तो आप कभी भी अवसाद में नहीं आते। लेकिन जब 90% वालों का कंपटीशन 40% नंबर लाने वालों के साथ होता है, 50% नंबर लाने वाले के साथ होता है, और उसमें उनको सफलता 90% लाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो ये अवसाद होता है, ये परिवार का बिखराव होता है और ये आत्महत्या होता है। नंबर 3, रिजर्वेशन पॉलिसी को आज़ादी के 80वें साल तक जितने राजनेता ढो रहे हैं, उनके 99% बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। उनके 99% इलाज महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं या विदेश में होते हैं। किसी सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं होता है। उनके बच्चे किसी सरकारी शिक्षा तंत्र में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सरकारी शिक्षा तंत्र में रिजर्वेशन के कारण अयोग्य शिक्षक हैं और योग्य शिक्षक अयोग्य शिक्षक के साथ मिलकर वो आउटपुट नहीं दे पाते हैं जो इस देश को चाहिए, जो इस समाज को चाहिए। हॉस्पिटल में अयोग्य डॉक्टर के साथ योग्य डॉक्टर रहते हैं और जो अयोग्य हैं, जो 40% 50% नंबर लाकर किसी भी तरह से डॉक्टर बन गए हैं और सरकारी कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं, वो चाहकर भी वैसा इलाज नहीं करते हैं और न कर पाते हैं जो इस समाज को चाहिए, जो इस जनता को चाहिए। तो योग्य डॉक्टर भी अपने आप को धीरे धीरे शांत कर लेते हैं
और प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा वो बिजी हो जाते हैं। अतः सरकारी हॉस्पिटल में भी अधिकांश भुक्तभोगी गरीब जनता बनती है, मध्यम वर्ग की जनता बनती है, कोई राजनेता नहीं, कोई अफसर नहीं। ये सब कारण भी आत्महत्या का कारण है। अगर आत्महत्या को रोकवाना है तो राजनीतिक कारणों से लगातार ढोई जाने वाली रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ा सुधार लाना होगा। आप भले मुफ्त शिक्षा दीजिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप मुफ्त शिक्षा से योग्य छात्रों को तैयार करिए, ताकि जब योग्य छात्र तैयार होंगे तो वो देश और समाज के हित में काम करेंगे। और जो आज के दिन में सब जगह जो योग्य और अयोग्य के बीच में घालमेल है, और जिसके कारण योग्य व्यक्ति भी सही आउटपुट नहीं दे पा रहा है, वो भी मजबूर होगा सही आउटपुट देने के लिए। भ्रष्टाचार इसी से रुकेगा, क्योंकि आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण भी रिजर्वेशन ही है। जिनके पास थोड़ी भी योग्यता है, दिमाग है, वो अंधाधुंध भ्रष्टाचार करते हैं ताकि अच्छे जगह पर उनकी पोस्टिंग रह सके। और जब तक रिजर्वेशन पॉलिसी में ये सुधार नहीं होगा, मुफ्त शिक्षा में सुधार नहीं होगा, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक यकीन मानिए देश के जड़ में दीमक लगते रहेगा, और ये दीमक किसी दिन भी पूरे देश को खोखला कर सकता है। कोई व्यक्ति इस दीमक से नहीं बचेगा, देश ही नहीं बचेगा तो किस तरह का रिजर्वेशन, किस तरह का व्यवस्था। देश बचाना है तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी को सुधार करवाना होगा। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन के लिए सभी को आगे आना होगा। बिना मतलब जातिवाद को खत्म करवाना होगा, क्योंकि जाति नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। आपका हुनर ही आपकी जाति होती है। मरने के बाद जब श्मशान घाट में आप जाते हैं तो आप पूरे लाइफ में जो जो काम किए रहते हैं उन्हीं की चर्चा होती है। जिनके साथ काम किए रहते हैं चर्चा उस बात की होती है, आपके कर्मों की होती है, आपके जाति की चर्चा नहीं होती है। चाहे वो आप राजनेता रहे हो, चाहे अफसर रहे हो, चाहे व्यवसायी रहे हो, चाहे कोई भी व्यक्ति आप रहे हो। श्मशान घाट में चिता में अग्नि देने के बाद सिर्फ और सिर्फ चर्चा हुनर की होती है। अतः रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत ही गलत है। मोदी जी, अमित शाह जी, सारे विपक्ष से आग्रह है कि इस बात को गंभीरता से सोचें। सारे जनता से आग्रह है कि इस बात को गंभीरता से सोचें और रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करवाएं। आत्महत्या भी रुकेगा, अवसाद भी रुकेगा, परिवार की बर्बादी भी रुकेगी। जय हिंद, जय भारत।